जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तराखंड परिचय पार्ट 55 यानी 55वीं क्लास। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिला सीरीज में, तो आज का है बागेश्वर में जो पर्यटक स्थल है यानी जो घूमने वाले स्थान है उनके बारे में दोस्तों आज की क्लास हमारी रहने वाली है। तो दोस्तों, हम आपकी स्माइल के साथ आपको लिए चलते हैं जिला बागेश्वर के पर्यटक स्थल में कि कौन कौन से पर्यटक स्थल है। तो पहला जो स्थल है दोस्तों वो हमें यहाँ बताया गया है सास बहू का खेत यानी सास बहू का खेत नामक पर्यटक स्थल है बागेश्वर जिला में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सास बहू की पर्यटक स्थल यहाँ पर जो नाम दिया गया है खेत का, तो वो क्यों दिया गया है। अगर इसके बारे में भी आपको दोस्तों संक्षेप में बता देता हूँ। दोस्तों हुआ ये कि जो सास बहू एक साथ रहा करती थी और जो उनका खेत था तो उसके आसपास के जो खेत थे सभी में काम हो गया था। सब में गुड़ाई का काम धान का उस समय चल रहा था तो वो हो गया था, इनका काम रह गया था। तो सास को इस बात की बहुत टेंशन हो गई और उन्होंने इस चीज़ को अपने सम्मान से जुड़ा देखा। तो उन्होंने अपने बहू से कहा कि प्लानिंग बनाई, योजना बनाई कि हम इस काम को जो 4 दिन का काम है, 4 दिन में काम होने वाला है, उसको एक ही दिन में पूरा कर लेंगे। तो वो सुबह ही तैयारी करके जाते हैं और पूरा दिन काम करते हैं, ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, भूखे प्यासे काम करते हैं। लेकिन एक इस कोने से लगता है पूरब के, तो दूसरे खेत के पश्चिम के कोने से लगता है और वो काम करते करते खेत को कवर कर लेते हैं और उसकी गुड़ाई को पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों होता ये है कि जैसे ही वो काम को पूरा कर लेते हैं और भूखे प्यासे पूरे दिन गर्मी में काम करते हैं, सास बहू दोनों गर्मी में काम करते हैं, तो जब शाम को दोस्तों होने के समय में जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो अपने अस्तियों को ऊपर करते ही दोस्तों, जब अपने हाथों की जो अस्तीन होती है हमारी, उनको अस्तीन बोलते हैं हम, कपड़ों को जब वो ऊपर करते हैं खाना खाने के लिए, उसी वक्त क्या होता है इन दोनों की लीला समाप्त हो जाती है। सास और बहू दोनों की डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी का दोस्तों यहाँ पर इन्होंने नाम दे रखा है सास बहू का खेत। और खेत के बीचों बीच में इनका टीला होता है दोस्तों। तो सास बहू का जो खेत की बात होती है तो इनके योगदान अपने खेत के प्रति और उसको मृत्यु हो जाती है, इसी वजह से इनका यहाँ पर यह स्थान बना दिया गया है और पर्यटक स्थल इसको माना जाता है दोस्तों। तो ये खेत से जुड़ा, कृषि से जुड़ा बहुत बड़ी घटना है, इसको हमको अच्छे से उत्तराखंड को समझना चाहिए, याद रखनी चाहिए। अब हम लिए चलते हैं दोस्तों आपको जिला बागेश्वर में दूसरे कोई पर्यटक स्थल, पांडु स्थल है यानी पांडु स्थान है जो घूमने के दृश्य से दोस्तों बहुत ही चर्चित है। तो इसकी कहानी दोस्तों ये है, इसको भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उस स्थान को ही यहाँ पर पांडु स्थल कहा गया है। तो इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। और ये घूमने के दृश्य से और पर्यटक स्थल के नाम पर दोस्तों इसका भी नाम जिला बागेश्वर में चर्चित है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि पांडु जो स्थल है कौरवों और पांडवों के बीच हुआ वो युद्ध, उसके बारे में है। और ये लगभग बागेश्वर से 25 किलोमीटर के आसपास इसके बारे में दोस्तों बताया जाता है। तो याद ही आपको ये रखना है कि जो गढ़वाल और हमारा कुमाऊं है उसकी सीमा पर रमणीक स्थल है। ठीक है दोस्तों, पांडु स्थल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ये जिला बागेश्वर में हमारे पर्यटक स्थल की दृष्टि से देखा जाता है। अब हम आपको लिए चलते हैं कोई तीसरे सुंदर जगह पर जो बागेश्वर जिला में प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, हमारा पर्यटक स्थल में एक और स्थान महत्वपूर्ण है जिला बागेश्वर में, वो है आपका विजयपुर। तो विजयपुर में दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है कि जिला बागेश्वर में सबसे घूमने और जो सुंदर स्थान है वो आपका विजयपुर है। विजयपुर बागेश्वर जिला में है और इसको दोस्तों व्यू पॉइंट कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, यहाँ पर बहुत सुंदर जगह है क्योंकि यहाँ आपका जो विजयपुर है ये आपका पहाड़ों से ढका है, बर्फ से ढका है। तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर स्थान रखता है। तो जिला बागेश्वर में दोस्तों विजयपुर जो पहाड़ों में बर्फ से ढका है, ये बहुत ही सुंदर स्थान है और पर्यटक स्थल है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने ये जाना कि जिला बागेश्वर में जो पर्यटक स्थल है यानी घूमने के दृष्टि से जो सुंदर जगहें हैं वो कौन कौन सी है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास समझ में आती है और आप उत्तराखंड के विभिन्न आंसर को अच्छे से समझ पाते हैं और आपको क्लास समझ में आती है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं उत्तराखंड के विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दोस्तों खंगाल कर आपके सामने लाता रहूं।